हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डिसाइपल्स। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, चेला या अनुयायी। तो टाइटल का अर्थ हुआ मूर्ख चेला या मूर्ख शिष्य। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी लर्नेड सेंट। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। वेरी यानी कि बहुत, लर्नेड का अर्थ होता है विद्वान, सेंट यानी कि संत, साधु। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ वेरी लर्नेड सेंट, एक बहुत ही विद्वान संत थे। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। नोन का अर्थ होता है जाना जाना यानी कि विख्यात होना। ऑल ओवर यानी सर्वत्र या हर जगह। पावर्स यानी शक्तियाँ। तो ही वॉज नोन यानी वे जाने जाते थे, ऑल ओवर सर्वत्र, फॉर हिज पावर्स अपनी शक्तियों के लिए। इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि वे अपनी शक्तियों के लिए सर्वत्र जाने जाते थे। वन डे ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स। वन डे यानी एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स, वे अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। ऑन द वे ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश। वे का अर्थ होता है रास्ता, सॉ यानी कि देखा, पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब, फुल यानी भरा हुआ, फिश यानी मछली। तो फिर क्या हुआ, ऑन द वे यानी रास्ते में, ही सॉ अ पॉन्ड उसने एक तालाब देखा, फुल ऑफ फिश जो कि मछलियों से भरी हुई थी। ही स्टॉप्ड देयर, वे वहाँ रुके। ही काउट सम फिश एंड पुट देम इन हिज माउथ। काउट का अर्थ होता है पकड़ा, सम यानी कुछ, माउथ यानी कि मुंह। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ही काउट सम फिश, उसने कुछ मछलियों को पकड़ा, एंड पुट देम इन हिज माउथ, और उसे अपने मुंह में डाल लिया। द डिसाइपल्स डिड द सेम, और जो अनुयायी थे यानी शिष्य थे उन्होंने भी अनुसरण किया, यानी कि जो गुरु ने किया वैसा ही समान शिष्यों ने किया। द सेंट सेड नथिंग टू देम एंड आफ्टर सम टाइम्स मूव्ड अहेड। सेड यानी कि कहा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, देम मतलब उन्हें, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, सम टाइम यानी कुछ समय, मूव्ड अहेड यानी आगे बढ़ गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द सेंट सेड नथिंग टू देम, साधु ने उनसे कुछ नहीं कहा यानी अपने शिष्यों से कुछ नहीं कहा। एंड आफ्टर सम टाइम्स मूव्ड अहेड, और कुछ समय के पश्चात वे आगे बढ़ गए। Then they reached another pond. Reached मतलब पहुँचे, another मतलब दूसरे। तो फिर then they reached another pond यानी कि वे तब वे दूसरे तालाब पर पहुँचे। There were no fish, वहाँ मछलियाँ नहीं थी। The saint stood near the water and threw out the fish which he had swallowed. स्टूड यानी कि खड़े हुए, नियर मतलब निकट यानी पास, वाटर मतलब पानी, थ्रू आउट यानी बाहर फेंका,
swallowed का अर्थ होता है निगलना, निगला। तो फिर the saint stood near the water, साधु पानी के नजदीक खड़े हो गए, and threw out the fish, और मछली को फेंका, बाहर फेंका, which he had swallowed, जो कि उन्होंने निगला था। The fish were alive and swam about happily. The fish were alive यानी कि मछली जीवित थी, and swam about happily, और आनंद पूर्वक तैरने लगी। The disciples also threw out the fish, but those fish had died. और उनके अनुयायी ने, शिष्यों ने भी वही काम किया कि उन्होंने भी मछलियों को बाहर फेंका, लेकिन वो मछलियां मर चुकी थी। They could not understand how the saint's fish were alive. उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि संत की जो मछलियां थी वह कैसे जीवित थी। At this, the saint shouted, "Fools, when you didn't know how to keep the fish alive, why did you imitate me?" Shouted यानी कि चिल्लाया, alive का अर्थ होता है जीवित, imitate यानी कि नकल करना या अनुकरण करना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि at this, इस पर यानी कि संत ने जब देखा कि उन्होंने भी अपने मुंह से मछलियां निकाली और तालाब में डाल दिया, लेकिन वह मछलियां मर चुकी थी, तो यह सब देखते हुए इस पर द सेंट शाउटेड, साधु चिल्लाए और कहा, क्या कहा, फूल्स, व्हेन यू डिडंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव, यानी कि मूर्ख, जब तुम्हें नहीं पता कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाए, Why did you imitate me? तुमने मेरा नकल क्यों किया या तुमने मेरा अनुकरण क्यों किया? The disciples were red-faced and could only apologize to the saint. Red-faced का अर्थ होता है शर्मिंदा, and apologize यानी कि क्षमा मांगना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि the disciples were red-faced, जो शिष्य थे वह बिल्कुल शर्मिंदा थे, एंड कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट, और वे सिर्फ साधु से, सन्यासी से क्षमा मांग पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, यानी कि कभी भी किसी का आंख बंद करके नकल नहीं करनी चाहिए। सो इट वॉज द मोरल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।